जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब तक सांस है गुरु जी की कृपा भी है। वो हर मुसीबत में हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। जिन्होंने आज तक संभाला है वो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। बस हमें भरोसा रखना है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी की अपार कृपा का शब्दों में कोई वर्णन नहीं है। और मैं आज बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ही ओवरवेलमिंग फील कर रही हूँ। मुझे बस ये हो रहा है कि नहीं, आज तो मेरे को मतलब ऐसा आ रहा है कि दिल से शुक्राना, मतलब ये हो रहा है कि नहीं, आज तो मैंने करना ही करना है। संगत जी, आज गुरु जी ने, मैंने आपको मैंने जैसे अपने पहले भी सत्संग में शेयर करा हुआ है कि मेरी मैं बहुत ज़्यादा कलेशों में थी। मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, ना मायके में और ना ससुराल में। और मेरे हस्बैंड के बीच में भी काफ़ी कलेश रहते थे। गुरु जी ने ही बचाया है हमारा रिश्ता। और इतना हम लोगों की सैलरीज अच्छी थी इंडिया में, लेकिन बरकत नहीं थी। हम पे इतने लोन थे, इतने लोन। अभी संगत जी, हमें 10 इयर्स ही हुए और हमारी शादी को भी 10 इयर्स नहीं हुए थे जब हम यहाँ पर आए थे। जस्ट तभी हुए थे इंडिया से बाहर, जब हम अभी आए थे। गुरु जी ने जो भेजा था, तो बहुत लोनों में मुझे 2000, जब से मैंने अपनी जॉब शुरू करी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमाई में कभी भी बरकत नहीं रही। हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ चलती रहीं और पैसे कभी भी पूरे नहीं पड़ते थे। और लास्ट कुछ इयर्स में तो लोन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों से भी उधारी ले रखी थी, पर्सनल भी लोन था, होम लोन्स भी चल रहे। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने ये बोला था, जब जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरे पे मेहर करी, तब धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। और उन्होंने मुझे जब बाहर भेजा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ, तो मुझे ये कहकर भेजा था कि मैं तेनू लोन उतारन का एक मौका दे रहा, आगे से कभी ये गलती मत करियो। लोन कर्ज, उन्होंने बोला था कि मैं तेरे को कर्ज उतारने का एक मौका दे रहा हूँ, पर अब कभी ये गलती मत करियो। बोला जैसे टेलीपैथी के थ्रू बोला था। और मैसेजेस जो हम सत्संग सुनते हैं या हम मैसेजेस देखते हैं, तो संगत जी, हम यहाँ पर आए। मेरी जॉब, मैंने जितना पहले भी जो सत्संग शेयर करा है कि वो भी एक मिरेकल ही था जो जैसे लगी। और फिर गुरु जी ने बरकत दी, बेसिकली बरकत ब्लेस करी कि हमने पहले अपने पर्सनल लोन बंद, गुरु जी ने पहले हमारे पर्सनल लोन बंद कराए। और यहाँ के भी, क्योंकि रेंट पर थे, कैसे यहाँ पर इंतज़ाम करा हमारे रहने का, जो हमें सुविधाएं चाहिए थी सब गुरु जी ने अरेंज करा। और उसके लिए हमने पैसे भी उधार लिए थे।
गुरुजी ने ही अरेंज करवाए थे, क्योंकि हमारे पास थे नहीं संगत जी। फिर गुरुजी ने ही जिनसे हमने लिए थे वो उनका उधार चुकवाया। और संगत जी, मेरा 18 अगस्त को, मतलब हमें जुलाई में ये हो गया था, जो मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया है कि अब जॉब चली जाएगी। फिर 18 अगस्त को मेरा लास्ट वर्किंग डे था। तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि गुरुजी, मेरी सैलरी चलो 18 अगस्त तक की तो आ गई है, अब सितंबर में कैसे होगा। और संगत जी, फिर गुरुजी ने ऐसा कुछ इंतज़ाम करवाया कि 1 हफ्ते के बाद मुझे अपनी पुरानी कंपनी से ही कुछ टाइम के लिए ही, जो मुझे दिख रहा है अभी, लेकिन जो मेरे सामने है, गुरुजी की कृपा से फिर एक मिरेकल हुआ और मेरा दोबारा उस कंपनी में एंट्री हुई। अभी मेरी ऑन बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट के अपने खुद के बैकग्राउंड चेक्स और वो बहुत कुछ चलता है। लेकिन जॉब की एक अलग ही स्टोरी है। जब मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे तब मैं पूरा डिटेल में अपने इसके अप्स एंड डाउन्स बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे जो मैं समझ पा रही हूँ गुरुजी के मैसेजेस और सत्संग के थ्रू, वो मेरा काम हो जाए तब, क्योंकि गुरुजी ने ये भी बोला है कि काम होने के बाद सबको बताना कि गुरुजी ने मेरे पे क्या ब्लेसिंग बरसाई है। तो संगत जी, अब मतलब आज मेरा दिल इसलिए इतना भरा हुआ है और मेरा दिल से ऐसे शुक्राना इसीलिए निकल रहा है क्योंकि आज गुरुजी ने जो भी हमें पैसे ब्लेस करे, उनसे मेरे दिमाग में ये हो गया है कि जो यहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, कि वापस भी अगर गुरुजी ने बुलाया इंडिया, तो एटलीस्ट हम कर्ज़ों से अपने मुक्त हो जाएंगे। और संगत जी, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल है कि जहाँ 1 साल पहले मैं कर्ज़ों में डूबी पड़ी थी, कैसे मेरे साथ मिरेकल करके मुझे कर्ज़ उतारने का मौका दिया। और जितनी पॉलिटिक्स चली, मुझे मेरी फील्ड भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं आता था इधर के हिसाब से। सब गुरुजी ने ही वो 1 साल मेरा काटा और बहुत अच्छा काटा। जो थोड़ी बहुत टेंशनें आई, सब गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए। और संगत जी, बहुत अपार कृपा बरसाई है। आज खुश हूँ और शब्द कम पड़ रहे हैं शुक्राना करने के, कि गुरुजी आपने पहले मुझे मरने से बचाया और फिर मेरे कर्ज उतरवाने का मेरे को इंतजाम करवाया। मेरे नाक से ऊपर कर्जा चला गया था, कुछ समझ नहीं आता था कैसे होगा। और जो जॉब्स का हाल चल रहा है, हर जगह से ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत डर है। लेकिन गुरुजी ने ही संभालना है, जो भी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, सॉरी, थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि किस दलदल में थी मैं।
रोज़ मरने का सोचती थी। यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना। बस जॉब की टेंशन भी गुरुबा अब आप नहीं देखनी है, पर आज सिर्फ शुक्राना जो कृपा मेरे पे बरसाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस आज अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ, और बस गुरु जी ऐसे ही ब्लेसिंग दे के अपना मौके दे मुझे कि मैं शुक्राना शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब इंसान की ज़िंदगी में नौकरी की टेंशन, कर्ज का बोझ और आंसुओं का सागर होता है, तब गुरुजी कहते हैं, मैंने तुझे आज तक बचाया है, आगे भी मेरी जिम्मेदारी है, तू रोया मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। इसका मतलब है कि गुरुजी पर हमें हर पल भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ते। जिसे उन्होंने अपना कहा है, उसको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कभी कभी हालात मुश्किल दिखते हैं, पर वो बस गुरु जी का इम्तिहान नहीं, हमारे विश्वास का इम्तिहान होता है। संगत जी, अगर हम उस इम्तिहान को पास कर लेंगे तो गुरु जी हर पल हमारे आसपास ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे, नए नए रास्ते दिखाएंगे, ऐसे ऐसे मिरेकल्स करेंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स चुटकियों में दूर हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें, उन पर अटूट भरोसा करते रहें और उनका शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।